लोगों पर ये आरोप क्यों नहीं लगता है जिनकी सरकार में रहते हुए 1992 1993 में वैसी ही चीजें दोहराई गई, उस वक्त माहौल खराब करने के लिए ऐसे फैसले लिए गए, उनकी सरकार से क्यों नहीं ये फैसला होता? आचार्य मिश्रा इनके पक्ष में संजय जी, आचार्य मिश्रा जी सबसे पहले विरुद्ध जाता है, हल्ला मचाते हैं। सबसे पहले अनामिका जवाजी रुकिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए पहले। सबसे कोर्ट पहुंच गया है, फॉलो करो प्रोसीजर, हाई कोर्ट जाने सुनिए, सुन लीजिए। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए। बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं आपसे रिएक्शन ले रही हूँ ना, ये आपको समय दिया ना, पूरा आपको समय दिया ना सर। आचार्य मिश्रा को बोलने दीजिए। संजय जी, ध्रुव पाठक, संजय जी सुन जाइए। सबसे पहले अनामिका जी, अगर 1993 तक उस जगह पर हम पूजा करते थे और आज बिना किसी कोर्ट के आदेश को उसको रोक दिया गया, आज हमको वो अधिकार वापस मिला है, तो आखिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं जवाब सुनूंगा। हमारा नीचे सारा बेसमेंट में हम पूजा करते हैं, साइंटिफिक सर्वे में सारा प्रमाण हमें मिल रहा है। सुन लीजिए, कितने साल से पूजा कर रहे हैं? जिंदगी भर से पूजा कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी चैनल पर एक प्रूफ वहां मस्जिद के दिखा दो, साइंटिफिक, चाहे वो ग्रंथ के अंदर एक सर्वे के बाद लिए गए ना सर। जवाब साहब, मैं रंगरेज जी से भी रिएक्शन लूं, एक एक करके। अरे तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा। जवाब जी बोलिए, फिर रंगरेज जी। नॉर्मल इनसे कह रहा हूँ, देखिए 30 साल के बाद इस मामले को उठाया गया। 93 का 94, 95, 96, 97, 98, 99 सो रहे थे। बीच में नहीं बोलिए, बोलने दीजिए। इतने सालों से ये सो रहे थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तिदार के अंदर आती है और पुराने गड़े मुर्दे उठा ले जाते हैं, क्योंकि पता है 2024 में मूलभूत समस्याओं पे वोट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वोट। इसलिए फिर से संघ परिवार, बीएचपी, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, देश को बदलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे सुनिए, ऐसे इस तरह से एक साथ बोलेंगे सर, मुझे स्टूडियो में समझ में नहीं आ रहा है, बाहर लोग क्या समझेंगे? स्टूडियो में मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग जो बातें रख रहे हैं। ठीक है रंगरेज, अरे सर रुक जाइए, जिप लीजिएगा, रुकिए। अच्छा रुकिए, आप भी रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रुक जाइए। हाँ तो आराम से बोलिए, और आप भी आराम से बोलिए। रंगरेज जी से रिएक्शन लेती हूँ। 10 सेकंड बोलिए, फिर रंगरेज जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड सर। अब रंगरेज बोल दीजिए, रंगरेज जी के पास भी जाऊंगी ना। ये बताइए, इकोनॉमी IMF का डेटा बोलता 6.7% रहेगा। इन्फ्लेशन आपसे कम है, इन्फ्लेशन आपसे कम है। 11 करोड़। मेरे सवाल का जवाब, एक मिनट रुक जाइए। फिर ऐसे सर ऐसे बोलेंगे ना, मैं सबकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगी। रंगरेज साहब, संजय जी आप रुकिए, संजय जी आप रुकिए। जवाब साहब रुक जाइए। संजय जी क्या है ये? संजय जी क्या है ये? सर मैं माइक म्यूट करवा दूं, मैं माइक म्यूट करवा दूं, मैं माइक म्यूट करवा दूं। दोनों लोगों का माइक म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों का माइक म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों का, किसी की आवाज नहीं जाएगी। रुकिए रंगरेज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप उन पर क्यों नहीं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, जो मंदिर जाने का विरोध करते हैं लेकिन मस्जिद पर कभी सवाल नहीं खड़े करते, तो ये कहते हैं कि मंदिर जाओगे तो आपका इलाज नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां दान देना पड़ेगा आपको। उनसे सवाल क्यों नहीं? ध्रुवीकरण की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 1986 में जो है हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में भी उनका अहम रोल रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं वो सब जो है मुसलमान को अपने ऐसे समझते हैं जैसे कि आलू, कि ये तो हमारे हैं ही, इनका जितना भी हो सकता हो इन्हें मंदिर मस्जिद में। और हिंदू भाइयों को भी आज हिंदू भाइयों को ये बताया जा रहा है, सुनिए आपका इतिहास, पहले के जो हिंदू थे, सुनिए पहले कहिए वो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की कि नहीं? बिल्कुल करते थे, मैं तो कह रहा हूं। मगर अनामिका जी, ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल लोग इसको जो है भुनाना चाहते हैं। भुनाने का मतलब होता है इसका फायदा लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा देश का मुद्दा है ही नहीं, देश का मुद्दा
है ही नहीं। सुन लीजिए, जब मगर किसी का जब भारत मंदिर पर मस्जिद की आप- बात कौन करता आपकी है? ये बात का जवाब मैं कादरी साहब से लूंगी, फिर मैं ध्रुव जी के पास आ रही हूँ। रुकिए सर, पहचानने की बात रुकिए। कौन करता है और अच्छा, कादरी साहब कौन आप अपनी करता है? बात पूरी इसको कीजिए। पूरे देश आप की जनता जानती है। रंगरेज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्होंने खुद कहा कि राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों का, फिर ओवैसी जैसे लोगों को उस मीटिंग में क्यों जगह दी जाती है जहां पर मुस्लिम पक्ष बैठकर अपनी बातचीत कर रहा है? वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो तो बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि लोग भड़क जाएं। नहीं सुन लीजिए हाँ। देखिए, ओवैसी साहब का जहाँ तक के सवाल है, वो जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि उस हिसाब से गए हैं। मुझे उन पर कोई टिप्पणी ये नहीं तो करना है, वो दूसरी एक राजनेता सर, है। ये तो जमात उलमा हिंद की बैठक है, इसमें हाँ, क्यों तो जा रहे ठीक है, हैं? अगर जा रहे हैं तो वो उनके इख्तियार की बात है, हम क्या बताएं? तो पॉलिटिकल व्यक्ति है ना, वो कहिए कि पॉलिटिकल लोग दूर रहने चाहिए। अरे बोलिए, मुसलमानों को भड़का, कहिए राजनीतिक लोग दूर रहने चाहिए। बोलिए ना। संजय जी बोलने दीजिए, फिर ध्रुव पाठक। संजय जी बोलिए ना। जरा सुन लीजिए, सुन मेरा लीजिए। शुरू से स्टैंड ज्ञानव्यापी के मसले पे यही रहा है कि आप लोग इसको संवाद के जरिए इसका समाधान निकाले। मैं ये कह रहा हूं, और मैं एक वाहिद शख्स हूं हिंदुस्तान में, ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बात कर रहा हूं वो ये कि जो गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, कोर्ट ने उसको आदेश दिया, वहां पर पूजा शुरू हुई है, तो 93 से पहले की स्थिति वहां पर आ गई, नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, लेकिन अब उसके बाद में वजू खाना, वो फला ये बात नहीं चलेगी। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। एक मिनट, आप पहले की स्थिति पर बात करें, बात हो सकती क्या है। आपका मुस्लिम लॉ ये कहता है कि जहां पर मंदिर है नीचे उसके ऊपर नमाज पढ़ा जा सकता है? अरे मंदिर है क्या? पूजा होती थी, आप करके आए पूजा कभी वहाँ पे? अरे नहीं होती थी भाई। अरे भैया, कुछ आपको पता है? 20 साल पहले क्या होता था? आपको कभी पूजा ही नहीं हुई? 20 साल पहले क्या होता था? जाने का अधिकार था बस। 93 कोई में पूजा नहीं हुई, नहीं होती कोई थी। कोई नहीं होती पर थी। कोई प्रूफ नहीं है, कोई नहीं होती डॉक्यूमेंट थी। नहीं है इसका। एक मिनट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। रुकिए। ये कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी, व्यास परिवार झूठ बोल रहा है। व्यास परिवार झूठ बोल रहा है, जिनका ये तहखाना है वो झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी, आप कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी। मुलायम सिंह की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में रातों रात वहाँ बैरिकेड क्यों लगाए गए? नहीं, मुझे सवाल पूछने दीजिए आचार्य मिश्रा। रुक जाइए सर, रुकिए। मुझे बताइए रातों रात बैरिकेड क्यों लगाया गया मुलायम सरकार में? इसलिए लगाया गया था नामिका जी कि जो है किसी की एंट्री ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। अच्छा, पूजा करने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? था कि 1906 पूजा करने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? बाबरी मस्जिद में जो है मूर्तियां रखी गई थी, भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए थे। ऐसा ही सर्वे गलत था, ऐसा ही सर्वे गलत था। कि जब ये मस्जिद में घुस जाएंगे ध्रुव तो ये पाठक, फला ध्रुव पाठक, हर रुकिए, जगह अपना दावा पेश करना ध्रुव शुरू कर पाठक, देंगे। ऐसा ही सर्वे गलत था, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मूर्ति रखी गई थी वहां पर, मतलब अभी भी कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अभी भी इनको शक है, अभी भी कह रहे हैं मूर्ति वहां रखी गई थी। ये ना तो एएसआई सर्वे मान रहे, ना तो कोर्ट का आदेश मानते हैं। हाँ। 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। 1865 में वो मंदिर को हटा के मस्जिद बना दी गई। उसके बाद आज की डेट में एएसआई सर्वे आया, कोर्ट का डिसीजन आया, इन लोगों को किसी पे नहीं मानना है, अपने हक में फैसला नहीं आता तो लोग अगेंस्ट जाते हैं। तो ये इसकी दिक्कत है, जो हो रहा है मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे, शुरू हो गई और व्यास अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं पूजा करने? बोलिए, दिवाले खाली पड़े कोई वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। नमाज पढ़ते हो? अरे फिर मैं फील्ड पे जाऊंगी मेरे सहयोगियों के पास। नहीं, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे, कादरी साहब